जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। देखो, बद्रीनाथ धाम में इस समय ऐसा लग रहा है मुख्य सीजन चल रहा हो। इतनी ज़्यादा भीड़ बद्रीनाथ में आज तक कभी भी मानसून के दौर में देखने को नहीं मिली, लेकिन इस बार एक अद्भुत भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसका कारण है इस समय कांवड़ यात्रा जो चल रही है। वो अब कांवड़िए जो हैं वो भगवान बद्री विशाल के दर तक पहुंच रहे हैं। हालांकि हरिद्वार में बहुत बड़ी संख्या में ये लोग आते हैं जो भोले के भक्त होते हैं, लेकिन इस बार बद्रीनाथ धाम में भी लगातार इतनी ज़्यादा भीड़, मानो मानसून का सीजन ही ना हो, इतनी ज़्यादा भीड़ आज तक यहाँ पे देखने को नहीं मिली जो इस बार आज और कल देखने को मिल रही है बद्रीनाथ धाम में। ऐसा लग रहा है मानो मई जून का समय चल रहा है। इतनी ज़्यादा भीड़ में जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िए हैं, कांवड़ यात्रा है, वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। हजारों हजार बाइकें आ रही हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और हर कोई भगवान बद्री विशाल के दर पे पहुँच रहा है। ये देखिए, इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ से सीधा बद्री विशाल के मंदिर को जा रही है। ऐसी भीड़ यात्रा सीजन में देखने को नहीं मिलती है। आपने हमेशा देखा होगा मुख्य सीजन जो मई जून का समय होता है उस समय ऐसी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ये अगस्त का महीना चल रहा है, सावन का पवित्र महीना इस समय चल रहा है। ऐसे में यहाँ पे इस समय कांवड़िए जो हैं, जो कांवड़ यात्रा है, जो भोलेनाथ के भक्त हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये साल दर साल अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। रास्तों का हाल अगर बात करें तो जाम की तस्वीर अभी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ देखिए एकदम पूरा बाजार बद्रीनाथ धाम खचाखच इस समय दिखाई दे रहा है। बोल बम जय बद्री विशाल के जयकारे हर तरफ इस समय सुनाई दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ बद्रीनाथ धाम में इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान देखने को मिल रही है। हालांकि आज पूरा मौसम एकदम से सुहाना था। ऐसे में बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो यहाँ पे पहुँचे। वहीं अगर जोशीमठ की बात करें, ये देखिए यहाँ आज सुबह से ही जोशीमठ में जो जाम है वो देखने को मिल रहा है। जोशीमठ में बात करें, जो पेट्रोल पंप है और मारवाड़ी तक का जो रास्ता है वहाँ तक बहुत ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है। स्कूली बच्चे हैं, चाहे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, हर कोई इन यात्रा मार्गों पे फंसा हुआ नज़र आ रहा है। 3 से 4 घंटे 5 घंटे तक लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी भी लोग, मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूँ इस समय भी वहाँ पे जाम फंसा हुआ है, लोग फंसे हुए हैं, हर कोई परेशान है। क्योंकि अचानक से इतनी भीड़, और इस समय पे खासकर जब इस समय होता क्या है कि पुलिस की जो यहाँ पे तैनात रहती है, जो पुलिस फोर्स रहती है, वो भी हरिद्वार कांवड़ यात्रा के दौरान वहाँ पे हरिद्वार में जाती है, ऋषिकेश में व्यवस्था बनाने के लिए जाती है। लेकिन इस बार क्या हो गया, ये पहाड़ों में इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे पहुँच चुकी है और ऐसे में एकदम से इतनी ज़्यादा भीड़ को संभालना और जो यहाँ पे रास्तों को सुधारने का काम, खासकर मानसून के दौर में क्या होता है, यात्रा एकदम कम होती है, ऐसे में लोग परेशान होते हैं। ये देखिए, स्कूल के बच्चे को लोग पैदल लेके आ रहे हैं, जो गाड़ियों से आते हैं 3 घंटे 4 घंटों के बाद लोग इन्हें अपने घर के लिए लेने गए हैं, लेके आ रहे हैं, पैदल ही लेके जा रहे हैं। होता क्या है, मानसून में सारे काम किए जाते हैं, यात्रा बहुत कम होती है, रास्ते बंद होते हैं, बारिश होती है, नुकसान होता है, तो जिस कारण लोग मानसून में कम आते हैं। तो जो सारे काम हैं यहाँ पे हमेशा जाम लगता है। अब इस सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। हालांकि अगले वर्ष जब आप यात्रा पे आएंगे तो जोशीमठ से मारवाड़ी तक आपको जाम नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार ये सड़क चौड़ी हो गई है। लेकिन अचानक से ये यात्रा का जो दबाव बढ़ा और जो भीड़ आई, उसके कारण अब यहाँ पे जो काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं अब परेशानी खड़ी कर रहा है। जो सामान है, मटेरियल है, वो यहाँ पे जाम की स्थिति बना रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो परेशानी है, चारधाम यात्री जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे और हेमकुंड साहिब की यात्रा पे, खासकर फूलों की घाटी जो पर्यटक जाते हैं इस समय, उन लोगों के लिए भी दिक्कत हो रही है। और अब हालात ये हैं कि यात्रा मार्ग पर पूरी तरह से जाम देखने को मिल रहा है, जिस कारण लोग समय पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो कांवड़िए हैं वो लोग भी समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो यात्री हैं वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो लोकल लोग हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अचानक से इतना ज़्यादा सैलाब जो है तीर्थयात्रियों का बद्रीनाथ धाम के लिए उमड़ पड़ा है। इस मानसून में इन लोगों, एक तो मौसम का अलर्ट है, दूसरा रास्ते टूटते हैं, उस चीज़ की भी किसी को परवाह नहीं है। यात्रा में एकदम अपने आप में बेहद
उत्साह के साथ, चाहे कुछ हो जाए, यात्रा मार्ग बंद हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ देखिए बद्रीनाथ धाम में जब कल बारिश हुई थी, पूरी अलकनंदा नदी अपने विकराल रूप में इस समय यहाँ पे देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम में मौसम लगातार बदल रहा है, लेकिन इतना सुंदर मौसम इस समय है। ठंड भले ही बद्रीनाथ धाम में शुरू हो चुकी हो, लेकिन उत्साह जो है यात्रियों का वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठंड हो, बारिश हो, अलर्ट हो, उसके बावजूद जो यात्री हैं वो लगातार बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। और देखिए भगवान बद्री विशाल के मंदिर में एक बार फिर से जो यात्रा का उछाल है वो आपको साफ साफ तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। बाजार की बात करें, बाज़ारों की बात करें, या फिर बद्रीनाथ मंदिर दर्शन की बात करें, हर तरफ लोग बरसाती पहनकर, गर्म कपड़े पहनकर भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। पहली बार इतनी भीड़ मानसून के दौर में बद्रीनाथ धाम में देखने को मिली। खासकर बद्रीनाथ धाम में जब मानसून का दौर शुरू होता है, सावन का, खासकर भोलेनाथ का ये पवित्र महीना है, ऐसे में हर कोई आता है। बद्री विशाल से पहले आदि केदारेश्वर में जलाभिषेक करता है। यहाँ से जो कांवड़िया आते हैं वो यहाँ से जल लेकर भी जाते हैं और अपने मंदिरों में चढ़ाते हैं। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में इस समय कांवड़िए बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं। हर कोई इस समय यहाँ पे पहुंच रहा है और अलग ही भीड़ और उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा से एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम में जो है रौनक लौट आई है। हालांकि यात्रा मार्गों पे थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होनी शुरू हो गई है, जाम की स्थिति बन गई है। एक बार फिर से ट्रैफिक प्लान जो है पुलिस प्रशासन को बनाना पड़ेगा, ताकि जो यात्री हैं, जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो परेशान ना हो। क्योंकि ये लोग बाइक से आते हैं तो इसलिए अचानक से कहीं भी निकल जाते हैं, ऐसे में किसी न किसी को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को अगर विशेष ध्यान रखा जाए तो बहुत फ़ायदा होगा, चाहे कांवड़ियों को हो और लोकलों को, सभी लोगों को इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ऐसे में देखिए हर कोई, क्योंकि कांवड़िए सबसे ज़्यादा बाइकों से यात्रा करते हैं और बाइकों से ही आ रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, हर चीज़ अपनी भक्ति में अलग ही दिखाई दे रहा है। वहीं जो सावन का पवित्र महीना है, बद्रीनाथ धाम में आदि केदारेश्वर है, भगवान विष्णु का ये सर्वश्रेष्ठ धाम है। तो यहाँ पे जो मुख्य पुजारी रावल हैं उनके द्वारा भंडारे का जो खीर, क्योंकि सावन में कहते हैं खीर का एक विशेष महत्व होता है, तो जो यहाँ के मुख्य पुजारी है रावल जी, उनके द्वारा और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए खीर की व्यवस्था की जाती है। एक सोमवार के दिन की जाती है, हर वर्ष ये परंपरा चलती है। और इस बार की भी जो ये सोमवार बीता उस दिन यात्रियों के लिए, कांवड़ियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे खीर की व्यवस्था थी, क्योंकि बद्री विशाल को सुबह सुबह खीर का बाल भोग लगाया जाता है और वही खीर रावल जी द्वारा उस दिन बहुत ज़्यादा बनवाई जाती है, ताकि श्रद्धालुओं को ये यहाँ पे मंदिर प्रांगण के बाहरी परिसर में सबको बांटा जाए, सबके मुंह में ये प्रसाद चला जाए। क्योंकि सावन में खीर खाना अपने आप में बेहद पुण्य का काम होता है और वही यहाँ पे किया जाता है। मौसम कैसा भी हो, लेकिन बद्रीनाथ धाम की यात्रा और आस्था का एक अद्भुत सैलाब इस बार बद्रीनाथ यात्रा में देखने को मिल रहा है। तो ये था दोस्तों आज का जो ब्लॉग है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। और बद्री विशाल के दर्शन, बाबा केदार के धाम में भी इसी प्रकार की भीड़ इस समय लगी हुई है। तो ये थी, मैंने आपको यात्रा के ताज़ा तस्वीर, ताज़ा हालात जो है वो बताए। और अगर आप लोग भी आना चाहते तो रास्ता और मौसम देखने के बाद ही सफ़र करें। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों, नमस्कार।